हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कपिल कुमार, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ स्टूडेंट। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टूडेंट मोल कंसेप्ट और एवोगैड्रो नंबर्स। ठीक है, और मोल कंसेप्ट होता क्या है, इसके फॉर्मूलेस क्या क्या हैं, ठीक है। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इससे ध्यान समझिए, पहले इनके फॉर्मूले को देख लीजिए पहले इस लेक्चर में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मोल कंसेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर। मोल होता है क्या स्टूडेंट? मोल मतलब ये होता है क्वांटिटी, और मोल में वन मोल में क्वांटिटी कितने की होती है किसी भी चीज़ की? वन मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। इतने सारे पार्टिकल्स किसी के भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हमारे हाथ में क्या मार्कर एक है, तो अगर मान लो वन मोल मार्कर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास कितने सारे मार्कर्स हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो मोल क्या है, इतने सारे लार्ज क्वांटिटी को शॉर्ट में क्या लिख दिया जाता है? वन मोल लिख दिया जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में होता है क्या स्टूडेंट? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की हम बात करते हैं। यानी कि अगर 1 ग्राम भी अगर लिया जाए किसी सब्सटेंस का, तो उसमें मिलियंस ट्रिलियंस क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो उतने बड़े लार्ज एटम को लिखना बार बार पॉसिबल नहीं है, तो शॉर्ट करके क्या समझा जाता है? उसको वन मोल लिख लिया जाता है। ठीक है, और मोल जो होती है 7 फंडामेंटल यूनिट में भी आती है मोल। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट? मेन फॉर्मुलेस को हमको देखने हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जब भी आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, मोल कंसेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर। सबसे पहले क्या है? मोल। मोल जो होता है, मोल को हम 3 तरह से पढ़ेंगे स्टूडेंट। एटम्स के लिए अलग पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए अलग पढ़ेंगे, और आयंस के लिए अलग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और तीनों में हम क्या देखेंगे? 3 तरह के फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, मोल को देखो स्टूडेंट 3 तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। एक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि संख्या के टर्म में। सेकंड होता है मास के टर्म में, और थर्ड होता है वॉल्यूम एट एसटीपी के टर्म में। ठीक है, मोल को 3 तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एटम्स की बात करते हैं। ठीक है, एटम्स में 3 फॉर्मूले एटम्स के देखो यहाँ पर। तो एटम इज इक्वल टू क्या? एटम में क्या है स्टूडेंट? मोल क्या लिखा गया है? मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ एटम्स। अगर एटम्स अगर होता है तो उसके लिए क्या आप याद रखना है आपको? ये सब फॉर्मूले सारे याद करने हैं आपको अच्छे से। ठीक है, फिर आपको न्यूमेरिकल हम करवाएंगे आपको। देखो, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मोल को अगर एटम के टर्म में अगर आप बात कर रहे हो तो उसको ग्राम एटम भी कह सकते हो, ग्राम एटम्स। ठीक है, मोल को, यानी कुछ अगर क्वेश्चन पूछा कि ग्राम एटम्स कितने होंगे, यानी कि मोल पूछा जा रहा है उसका। ठीक है, लेकिन कब? जब एटम्स की बात की जाएगी तब, या ऑक्सीजन एटम या नाइट्रोजन एटम, तब ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर मोल निकालने का नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो उसका फॉर्मूला ये लगाएंगे पहले वाला, यानी कि संख्या कर दी गई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स बाई 6.023 इंटू 10⁻23, इससे हमको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मोल निकल जाएगा या फिर ग्राम एटम्स निकल जाएगा। ठीक है, अगर मास के टर्म में क्वेश्चन में दिया गया है, मास अगर गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको गिवन मास बाई डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास, उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास लेना है आपको। ठीक है, और एक थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? थर्ड वाला फॉर्मूला है वॉल्यूम के टर्म में। याद रखना है स्टूडेंट, वॉल्यूम हमेशा हम एसटीपी पर ही मेजरमेंट करते हैं। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन होता है वो, उस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम को मेजर करना है स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, और याद रखना ये गैस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं है। ये वॉल्यूम टर्म किसके लिए? गैस के लिए मेनली। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। ठीक है, इसके बाद मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जा रही है, तो उस केस में आपको मोल याद रखना है। और मोल उस केस में क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में? ग्राम मॉलिक्यूल लिखा भी हो सकता है। ठीक है, ये भी लिखा हो सकता है। अगर मोल लिखा है तो मोल भी तो समझना और आसान है। ठीक है, आ रहा है समझ में? और फॉर्मूला क्या होगा इसका? सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई 6.023 10⁻23। जैसे यहाँ पर आइटम्स थे, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आ गया। और सेकंड फॉर्मूला क्या है? मास के टर्म में गिवन मास बाई ग्राम मोलिकुलर मास। यहाँ पर क्या था स्टूडेंट? ग्राम एटॉमिक मास है, यहाँ पर क्या है? ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम है, वॉल्यूम एट एसटीपी क्या है? गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये 3 बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए। आयंस थर्ड नंबर देखो स्टूडेंट, आयंस का फॉर्मूला क्या होता है? मोल अगर लिखा रहा है पूछा जाएगा आपसे, या फिर ग्राम आयन भी पूछा जा सकता है, वो भी सेम होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस डिवाइड बाई 6.023 10⁻23। और सेकंड फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाई ग्राम आयन मास, यानी ग्राम आयनिक मास। ठीक है, इसके बाद क्या है स्टूडेंट? अगर वॉल्यूम एट एसटीपी पर है, इसके टर्म में फॉर्मूला क्या है? गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। ठीक है, अगर ये गैस है अगर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है, नोट करके। ठीक है, क्या लिखा है? वन मोल जो है किसके इक्विवेलेंट? अगर आप एटम की बात कर रहे हो तो इक्विवेलेंट है 1 ग्राम एटम के इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है?
1 ग्राम एटम की इक्विवेलेंट, ठीक है। ग्राम एटम को एक साथ पकड़ो, ठीक है, एक साथ समझो। ये 1 ग्राम एटम नहीं है, ये 1 ग्राम एटम को एक साथ रखो, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट यहाँ पर रख दिया। ग्राम एटम यानी कि मोल को ही कहा जा रहा है, ठीक है, एटम जब यूज किया था टर्म, ठीक है। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ग्राम एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होता है। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? 22.4 लीटर, यानी कि उसका मोलर वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक है। ये सारे टर्म क्या है? स्टैंडर्ड है, और सब एक दूसरे क्या है? इक्विवेलेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी कि 1 मोल में क्वांटिटी अगर अगर बात किया क्वांटिटी की, मास के टर्म में बात किया, तो क्या होता है वो? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम जो भी एटॉमिक मास होगा जो सब्सटेंस का, अगर उसका एटॉमिक मास अगर है तो वही उसका क्या होता है? मोल होता है, 1 मोल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ। क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो और आपको समझ में इजीली समझ में आएगा, ठीक है। और ये वॉल्यूम के टर्म में, और ये फिर देखो ये 6.023 की पावर 23 एटम्स, 1 मोल में इतने सारे एटम्स भी होते हैं, ठीक है। और एटम्स की बात की जा रही है तो ये एटम्स क्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद मॉलिक्यूल्स का दिखाया गया, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का क्या दिखाया गया? 1 मोलिकुल टू, अगर मॉलिक्यूल्स अगर होता है तो किसके इक्विवेलेंट है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट है। और या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट, ठीक है। या फिर 22.4 लीटर, यानी कि मोलर वॉल्यूम इसे कहते हैं, यानी कि 1 मोल का ये वॉल्यूम है, इसीलिए इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट किसके? 6.023 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है, और बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है सुन लोगों को, तो आप ध्यान समझिए हर चीज़ों को। और अगर आयंस की अगर हम बात करें तो 1 मोल इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम आयन, ठीक है। और ये किसके इक्विवेलेंट हो सकता है? मास के टर्म में जो होता है, ग्राम आयनिक मास। और ये जो होगा वॉल्यूम के टर्म में भी इक्विवेलेंट कर सकते हो इसको, ठीक है। और ये क्या है फिर? इक्विवेलेंट टू 6.023 की पावर 23 आयंस, ठीक है। और ये 22.4 लीटर ये वॉल्यूम के टर्म में था इक्विवेलेंट, ठीक है। और आपको अब वेपर डेंसिटी के बारे में बताया जा रहा है। वेपर डेंसिटी यानी कि हर मॉलिक्यूल का क्या होता है अपना अपना वो एक डेंसिटी क्रिएट करता है, वेपर डेंसिटी। जब वेपर फॉर्म करता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। वेपर डेंसिटी जनरली सरफेस के ऊपर क्रिएट होता है गैस के द्वारा, ठीक है। आ रहा है समझ में? और ये क्लोज सिस्टम में होना चाहिए, तब होता है ये कंसेप्ट, तब आता है वेपर डेंसिटी का, ठीक है। आ रहा है समझ में? वेपर डेंसिटी क्या होता है? फॉर्मूला याद रखिए स्टूडेंट आप, ये यूज होगा, ठीक है। मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी भी गैस का मास और उसका जो वॉल्यूम है, उतने ही वॉल्यूम को हमको क्या करना है? हाइड्रोजन के मास को लेना है और उसे डिवाइड कर देना है। यानी कि हाइड्रोजन का जो यहाँ मास है वो क्या है? स्टैंडर्ड है, उससे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। और उतने ही वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम गैस लिया जाएगा नॉन गैस, उतने ही वॉल्यूम को हाइड्रोजन का भी लिया जाएगा, और उसी का ही मास हाइड्रोजन का ही, यानी मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिस टेम्परेचर प्रेशर पर आप अननोन उस गैस को जब मेजर कर रहे हो, तो वही सेम टेम्परेचर प्रेशर पर हाइड्रोजन के वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम या फिर मास को भी मेजर करना है आपको, ठीक है। आ रहा है समझ में? और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ से याद रखना डायरेक्ट, वेपर डेंसिटी क्या होता है? ग्राम मोलिकुलर मास बाई 2। अच्छा, यहाँ पर ग्राम मोलिकुलर मास भी लिख सकते हो या ग्राम मोलिकुलर वेट, जहाँ जहाँ मास यहाँ पर यूज हुआ है स्टूडेंट, वहाँ पर आप वेट भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट, ये भी टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। बात बराबर है। कंबाइंड गैस लॉ, गैस लॉ तो आप पहले पढ़ चुके हो 9th क्लास में, ठीक है। और इसके क्वेश्चन भी बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी इसे याद रखो, अगर क्वेश्चन आ गए तो कंबाइंड लॉ कहाँ से आता है? बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ कंबाइन जब किया जाता था, याद है आपको स्टूडेंट? तो यहाँ से क्या आ जाता है फॉर्मूला कंबाइन करने का? P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। और STP क्या होता है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसे माना गया है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माना गया है। और ये किसके इक्वल होता है? 760 mmHg, और यही इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर Hg, ठीक है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया स्टूडेंट 0 डिग्री सेल्सियस को, यानी कि 273 केल्विन, ठीक है। और याद रखना स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर गिवन है स्टूडेंट वॉल्यूम का कन्वर्जन, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। और 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर के बराबर, ठीक है। आ रहा है समझ में? और यही क्या होता है? यानी कि 1000 ml भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हो? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा है समझ में? तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आने चाहिए, ठीक है, अच्छे से लर्न होने चाहिए अच्छे से। इसके बाद वाले लेक्चर में स्टूडेंट हम आपको न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट, बने रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।